इन दिनों बिहार में सचमुच बहार नजर आ रहा है। लोगों को दवाई, बेड और ऑक्सीजन तक नहीं मिल रहा, लेकिन सरकार के मूंछों पर ताव ऐसा जैसे देश में इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। आम आदमी की तो छोड़िए, प्रदेश में वीआईपी लोगों को भी बेड और ऑक्सीजन मयस्सर नहीं। लेकिन खुद की नाकामी छिपाने के लिए सरकार के पास तरीके हजार है। नीतीश सरकार में मंत्री रहे मेवालाल चौधरी को जीते जी एक आईसीयू तक नहीं मिली, लेकिन मरने के बाद उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। सांसें उखड़ रही है, सिस्टम वेंटिलेटर पर है और सियासत को फुल ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन आम आदमी बिना ऑक्सीजन और वेंटिलेटर मारा जा रहा। बिहार में ढकोसला राज देखा है कि नहीं आपने? 15 साल की नाकामी जब नंगा नाच करती है तो जिंदा इंसान कुत्ते बिल्ली की तरह मारा जाता है। हाँ, वही इंसान जिसने अपने वोट से सत्ता के सिंहासन पर सुशासन का नूर बिठाया था। जो सरकार जीते जी ऑक्सीजन नहीं दे पा रही, वो सरकार मरने पर 21 तोपों की सलामी दे रही है। इधर लोग दवा मांग रहे हैं, उधर आसमान में दोनाली तान कर बारूद के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए देखिए तो हम कितना सम्मान करते हैं। मेवालाल चौधरी नाम तो सुना ही होगा आपने। कुछ ही दिनों पहले उनकी सांसें भी सरकार के निकम्मेपन की वजह से उखड़ गई। बिहार की अधमरी स्वास्थ्य व्यवस्था में वीआईपी होकर भी उन्हें एक अदद आईसीयू नसीब नहीं हुआ, इसलिए मर गए। अजी आईसीयू तो बहुत दूर की बात है। आरटीपीसीआर की जांच 12 अप्रैल को हुई, 13 अप्रैल को सैंपल रिसीव हुआ, 16 अप्रैल को रिपोर्ट आई, यानी मरीज के फेफड़ों को खाकर कोरोना वायरस ने खोखला कर दिया और हालत गंभीर हो गई। तब जाकर सरकार की व्यवस्थाओं ने उन्हें बताया, हुजूर आप इलाज करवाइए, और आखिर में मेवालाल चौधरी दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन पटना के गुलबी घाट पर जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था तो दवाई और इलाज के बगैर मार देने वाली सरकार 21 तोपों की सलामी दे रही थी। अरे वाह, खूब दरियादिली दिखाई। और तो और इससे पहले उनके जनाजे को तिरंगे में लपेटा गया, धुन बजाई गई, प्रोटोकॉल का पालन हुआ और पंचतत्व में विलीन कर डाला गया। चिता सिर्फ मेवालाल चौधरी की नहीं जल रही थी, पंचतत्वों में उनके साथ साथ बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था भी विलीन हो रही थी। ढकोसलापंती की हद तो देखिए कि ना तो सीएम ना ही दो डिप्टी सीएम, कोई हालचाल पूछने वाला नहीं था, लेकिन 21 तोपों के गोले फूंक कर सब श्रद्धा सुमन अर्पित करने का दिखावा कर रहे हैं। ना तो ऐसा कलाकार देखा और ना ही इतना बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर। दामन का दाग धोने के लिए छल और बल दोनों को हथियार बना लिया। याद रखिए, पैबंद चढ़ाने वाली सरकार होगी तो ऐसे ही तोपों के खोखे आसमान में खाली होते रहेंगे, जिसमें ना तो श्रद्धा का भाव होगा और ना ही सुमन अर्पित करने का भाव। केबीसी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।